जय हिंद एवरीवन। श्री राम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं साधना द्विवेदी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 5 पढ़ाया था, जिसका शीर्षक था चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसमें मैंने आप लोगों को चिट्ठियों के बारे में बताया था और उसकी उपयोगिता के बारे में बताया था। तो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ जो था वो समाप्त हो चुका है। आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 6 पढ़ाऊंगी, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए। पिछले भी पाठ में मैंने आप लोगों को चिट्ठियों के बारे में ही पढ़ाया था, कैसे चिट्ठियाँ पहले आती थीं, कैसे भेजी जाती थीं। आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाऊंगी वो भी चिट्ठियों के बारे में ही है। मतलब किस तरीके से कौन भगवान के डाकिए होते हैं, कैसे वो संदेश लाते हैं भगवान से। तो भगवान द्वारा जो डाकिए होते हैं वो क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, बादल होते हैं। तो पहले मैंने चिट्ठियों में की अनूठी दुनिया में बताया था कि पहले जो था, पहले के समय में पक्षियों द्वारा संदेश भेजे जाते थे। तो पक्षी किसके डाकिए हैं? भगवान के डाकिए हैं, भगवान ने उन्हें बनाया है। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य का पाठ 6, जिसका शीर्षक है भगवान के डाकिए, वो पाठ पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ के कवि के बारे में बता देती हूँ। इस कविता के कवि हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका जीवन परिचय बताऊंगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इनके जो कवि हैं इस कविता के, उनका जीवन परिचय कैसा है, वो उन्होंने क्या क्या किया। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा और इस जो भी आप लोगों को महत्वपूर्ण लगे, इम्पोर्टेंट लगे, उसको अंडरलाइन करते रहिएगा या कहीं पे लिख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, ये हैं भगवान के डाकिए नामक कविता के कवि यानी रचनाकार, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय अब मैं बताने जा रही हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पे हुआ। इनकी मृत्यु जो है वो 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में हुई है। तो ये मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बता दिया कि इनका जो जन्म हुआ कब हुआ और मृत्यु कब हुआ। अब मैं इनका जीवन परिचय बताती हूँ विस्तारपूर्वक। हिंदी के सुविख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया जिला मुंगेर बिहार में एक सामान्य किसान रवि सिंह तथा उनकी पत्नी मनरूप देवी के पुत्र के रूप में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते थे। उनकी कविताओं में छायावादी युग का प्रभाव होने के कारण श्रृंगार के भी प्रमाण मिलते हैं। दिनकर के पिता एक साधारण किसान थे और दिनकर 2 वर्ष के थे जब उनका देहावसान हो गया। मतलब जब रामधारी सिंह दिनकर केवल 2 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। परिणामतः दिनकर और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोरी देहात में बीता। बचपन और किशोरावस्था जो था वो देहात में बीता था, गांव में, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों की झुरमुट, आमों के बगीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। शिक्षा। संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में
राष्ट्रीय मिडिल स्कूल, जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। पहले बहुत जल्दी शादी विवाह होता था। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया। पद, अब इनको किस किस पद पर सम्मानित किया गया ये बताया जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स करने के बाद अगले ही वर्ष एक स्कूल में यह प्रधानाध्यापक नियुक्त हुए, पर 1934 में बिहार सरकार के अधीन इन्होंने सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार कर लिया। लगभग 9 वर्षों तक वह इस पद पर रहे और उनका समूचा कार्यालय बिहार के देहातों में बीता तथा जीवन का जो पीड़ित रूप उन्होंने बचपन से देखा था, उसका और तीखा रूप उनके मन को मथ गया। फिर तो ज्वार उमरा और रेणुका, हुंकार, रसवंती और द्वंद्व गीत रचे गए। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहाँ वहाँ प्रकाश में आईं और अंग्रेज प्रशासकों को समझते देर ना लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं, और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी। बात बात पर कैफियत तलब होती और चेतावनियाँ मिला करती। 4 वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया, यानी ट्रांसफ़र किया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुँचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद सदस्य रहे। बाद में उन्हें सन 1964 से 1965 ईस्वी तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया, लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 ईस्वी तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए। दिनकर के प्रथम 3 काव्य संग्रह प्रमुख हैं। रेणुका, जो कि 1935 ईस्वी में बनाई गई थी, हुंकार 1938 ईस्वी और रसवंती 1939 ईस्वी। उनके आरंभिक आत्ममंथन के युग की रचनाएं हैं। इनमें दिनकर का कवि अपने व्यक्ति परक, सौंदर्यान्वेषी मन और सामाजिक चेतना से उत्तम बुद्धि के परस्पर संघर्ष का तटस्थ दृष्टा नहीं, दोनों के बीच से कोई राह निकालने की चेष्टा में संलग्न साधक के रूप में मिलता है। रेणुका में अतीत के गौरव के प्रति कवि का सहज आदर और आकर्षण परिलक्षित होता है, पर साथ ही वर्तमान परिवेश की नीरसता से त्रस्त मन की वेदना का परिचय भी मिलता है। हुंकार में कवि अतीत के गौरवगान की अपेक्षा वर्तमान दैत्य के प्रति आक्रोश प्रदर्शन की ओर अधिक उन्मुख जान पड़ता है। रसवंती में कवि की सौंदर्यान्वेषी वृत्ति काव्यमयी हो जाती है, पर यह अंधेरे में ध्येय सौंदर्य का अन्वेषण नहीं, उजाले में गेय सौंदर्य का आराधन है। सामधेनी 1947 ईस्वी में बनाई गई। इसमें दिनकर की सामाजिक चेतना स्वदेश और परिचित परिवेश की परिधि से बढ़कर विश्व वेदना का अनुभव करती जान पड़ती है। कवि के स्वर का ओज नए वेग से नए शिखर तक पहुंच जाता है। फिर काव्य रचना के बारे में इनके बताया जा रहा है कि इन्होंने कब कौन कौन सी काव्य रचना की। इन मुक्तक काव्य संग्रहों के अतिरिक्त दिनकर ने अनेक प्रबंध काव्यों की रचना भी की है, जिनमें कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी, रश्मि रथी 1952 ईस्वी तथा उर्वशी 1961 ईस्वी प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र में महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक का ढांचा लेकर दिनकर ने युद्ध और शांति के विशद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार भीष्म और युधिष्ठिर के संलाप के रूप में प्रस्तुत किए हैं। दिनकर के काव्य में विचार तत्व इस तरह उभर कर सामने पहले कभी नहीं आया था। कुरुक्षेत्र के बाद उनके नवीनतम काव्य उर्वशी में फिर हमें
विचार तत्व की प्रधानता मिलती है। साहसपूर्वक गांधीवादी अहिंसा की आलोचना करने वाले कुरुक्षेत्र का हिंदी जगत में यथेष्ट आदर हुआ। उर्वशी, जिसे कवि ने स्वयं कामाध्याय की उपाधि प्रदान की है, दिनकर की कविता को एक नए शिखर पर पहुंचा दिया है। भले ही सर्वोच्च शिखर ना हो, दिनकर के कृतित्व की गिर श्रेणी का एक सर्वथा नवीन शिखर तो है ही। 1955 में नील कुसुम दिनकर के काव्य में एक मोड़ बनकर आया। यहाँ वह काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति आस्थावान है। स्वयं प्रयोगशील कवियों को अजमाल पहनाने और राह पर फूल बिछाने की आकांक्षा उसे विह्वल कर देती है। नवीनतम काव्यधारा से संबंध स्थापित करने की कवि की इच्छा तो स्पष्ट हो जाती है, पर उसका कृतित्व साथ देता नहीं जान पड़ता है। अभी तक उनका काव्य आवेश का काव्य था। नील कुसुम ने नियंत्रण और गहराइयों में बैठने की प्रवृत्ति की सूचना दी। 6 वर्ष बाद उर्वशी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य संसार में एक ओर उसकी कटु आलोचना और दूसरी ओर मुक्त कंठ से प्रशंसा हुई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। इस काव्य नाटक को दिनकर की कवि प्रतिभा का चमत्कार माना गया। कवि ने इस वैदिक मिथक के माध्यम से देवता व मनुष्य, स्वर्ग व पृथ्वी, अप्सरा व लक्ष्मी, काम अध्यात्म के संबंधों का अद्भुत विश्लेषण किया है। रे रोक युधिष्ठिर को ना यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर पर, फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। ये हिमालय से है, हिमालय नामक कविता से है ये। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ये कुरुक्षेत्र से है। फिर है मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ये रश्मिरथी से है। मतलब आपको 3 उदाहरण दिखाए गए हैं, 3 प्रकार की कविताएं दिखाई गई और ये अलग अलग काव्य से हैं। फिर है क्रांतिकारी कवि थे रामधारी सिंह दिनकर। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य में न सिर्फ वीर रस के काव्य को एक नई ऊंचाई दी, बल्कि अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का भी सृजन किया। इसकी एक मिसाल 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में मिलती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का उद्घोष करके तत्कालीन सरकार के खिलाफ विद्रोह का शंखनाद किया था। मौजूदा दौर के मशहूर कवि प्रेम जन्मेजय भी मानते हैं कि दिनकर ने गुलाम भारत और आज़ाद भारत दोनों में अपनी कविताओं के जरिए क्रांतिकारी विचारों को विस्तार दिया। जन्मेजय ने भाषा के साथ बातचीत में कहा, आज़ादी के समय और चीन के हमले के समय दिनकर ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के बीच राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाया। दिनकर का जन्म 23 सितंबर, इसको याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को 3 बार बताया है कि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ। हिंदी साहित्य में एक नया मुकाम बनाने वाले दिनकर छात्र जीवन में इतिहास, राजनीति शास्त्र और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों को पसंद करते थे। हालांकि बाद में उनका झुकाव साहित्य की ओर हुआ। वह अल्लामा इकबाल और रविन्द्रनाथ टैगोर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। उन्होंने टैगोर की रचनाओं का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया। दिनकर का पहला काव्य संग्रह विजय संदेश वर्ष 1928 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद उन्होंने कई रचनाएं की। उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार और उर्वशी हैं। उन्हें वर्ष 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म भूषण से सम्मानित दिनकर राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वर्ष 1972 में उन्हें ज्ञानपीठ सम्मान भी दिया गया। 24 अप्रैल 1974 को उनका देहावसान हो गया। दिनकर ने अपनी ज़्यादातर रचनाएं वीर रस में की। इस बारे में जन्मेजय कहते हैं, भूषण के बाद दिनकर ही एकमात्र ऐसे कवि रहे जिन्होंने वीर रस का खूब इस्तेमाल किया। वह एक ऐसा दौर था जब
लोगों के भीतर राष्ट्रभक्ति की भावना जोरों पर थी। दिनकर ने उसी भावना को अपने कविता के माध्यम से आगे बढ़ाया। वह जन कवि थे, इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी दिनकर ने अपना योगदान दिया। वह बापू के बड़े मुरीद थे। हिंदी साहित्य के बड़े नाम दिनकर उर्दू, संस्कृत, मैथिली और अंग्रेजी भाषा के भी जानकार थे। वर्ष 1999 में उनके नाम से भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो आज मैं आप लोगों को केवल इस कविता के कवि के बारे में ही बता रही हूँ, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। इसी से संबंधित शाम को मैं क्लास में प्रश्न पूछूंगी और जो कविता है उसको मैं अगले भाग में बताऊंगी। धन्यवाद।